आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक और मिर्जा पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएंगे। आप सभी लोग बिल्कुल भी चैनल के प्रति ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आप सभी लोग चैनल से जुड़ नहीं रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये हमारी टीम के डिमोटिवेशन के लिए बहुत है, ठीक है ना। और फील्ड स्तर पे यदि आप लोगों को अपने हित के लिए कार्य चाहिए तो आपका जुड़ाव इस चैनल के साथ अधिक या अधिक संख्या में होना चाहिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों के लोक सेवा आयोग से। लोक सेवा आयोग से आपका आज विस्तृत विज्ञापन जारी हो रहा है RO 2023 का। इसमें पदों की संख्या 411 है, लेकिन प्रीलिम्स होते होते पदों की संख्या 800 तक पहुंच जाएगी, मतलब दुगुना हो जाएगा, ठीक है। और आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जिन परिस्थितियों में इस विज्ञापन को जारी किया जा रहा है, जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को केवल 5 महीने के भीतर सारी चीज़ें एकदम फुल्ली कंप्लीटेड दिखेंगी, ठीक है। तो आपको निश्चिंत और बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियां करनी है। जो भाई बहन हमारे इसकी तैयारी करते हैं, और आपने देखा होगा कि इसमें OTR कंपलसरी है, विदाउट OTR विद्यार्थी आवेदन नहीं कर सकते, इसलिए OTR आप सभी लोग कर लीजिए। अभी भी वक्त है, क्योंकि 1 महीने फॉर्म भरने का समय दिया गया है और इसी बीच में आपकी LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता की वैकेंसी भी आनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि BEd केस से संबंधित है। कल की तारीख में हम सभी लोगों ने जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया BEd विद्यार्थियों को और जिस तरीके से हम सभी लोगों ने पैम्फलेट लहराए हैं, उससे देश के मुखिया और प्रदेश के मुखिया दोनों लोगों का ध्यानाकर्षण हुआ है। और हम सभी लोगों को जो मुलाकात के बाद जो आश्वासन प्राप्त हुआ, वो एक बेहतरीन मंच है आप सभी लोगों के लिए। इसलिए मैं आप लोगों को इस बात के लिए सजेस्ट करता हूं कि जिस तरीके से हम लोगों ने आप लोगों के लिए प्रयास किया है, जबकि हमारा PRT से कोई लेना लादना नहीं है, लेकिन आप लोगों का अहित हुआ है, इसलिए हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के उपरांत भी अगर सरकारें चाहें तो हम सभी लोगों को पुनः एक बार मौका मिल सकता है, पुनः हम लोग सम्मिलित हो सकते हैं। और इस पर पॉजिटिव हम लोगों को आश्वासन भी मिला है। पॉजिटिव आश्वासन मिलने के साथ साथ ही सारी चीज़ें एकदम डिक्लेयर हो गई, क्लियर हो गई कि हम लोगों को बहुत जल्द ही 25 अक्टूबर के भीतर कुछ नया सा देखने के लिए मिलने वाला है। आज सर्वोच्च न्यायालय में आप लोगों के एक केस की पैरवी लगी हुई है, जिसमें एक क्लेरिफिकेशन का है, एक KVS का है, साथ ही साथ एक बिहार का है। इन 3 केसेस पे आज की सुनवाई होनी है और इस केसेस पे पूरी तरीके से पूरी संभावना है कि BEd के विद्यार्थियों को रिलैक्स मिल जाएगा, ठीक है ना। जो तर्क हैं, जो हम लोगों के तर्क रहेंगे, जो हम लोगों ने सुझाए हैं, जो हम लोगों ने अपनी याचिका में विस्तृत बेंच की याचिका में सम्मिलित किए थे कि 5 वर्ष की अवधि तक हम सभी लोग वैलिड थे और उसके बाद अचानक से अनवैलिड हो गए, है ना। और जो DLED और BTC वाले विद्यार्थियों को चाइल्ड डेवलपमेंट की शिक्षा देता है, जो उनको ट्रेंड करता है, उसमें उनकी योग्यता भी स्नातक प्लस BEd होती है। और जब BEd का विद्यार्थी एक प्रवक्ता बन जाए, डायट का प्रवक्ता, और वो उनको ट्रेंड करे किसमें, चाइल्ड डेवलपमेंट में, तो ये कैसी मतलब जो है ऊंच नीच है कि संबंधित व्यक्ति को ट्रेंड करने वाला विद्यार्थी BEd डिग्री धारक, और वही BEd डिग्री धारक जो है वो प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? उनको जिस भर्ती के लिए, जिस पोस्ट के लिए वो एलिजिबल कर रहे हैं, ठीक है ना, उनको ट्रेंड कर रहे हैं कि आप चाइल्ड डेवलपमेंट में थोड़ा सा ट्रेंड हो जाओ, और परिस्थितियाँ वैसी बन रही हैं कि वही व्यक्ति जो गुरु है वो कभी जो है अपने शिष्य से कम हो सकता है क्या? कि मतलब जिस भर्ती के लिए, जिस पद के लिए उसका शिष्य योग्य हो, ज़रूरी थोड़ी ना है कि गुरु वहाँ पे योग्य नहीं होगा, है ना। और 5 वर्षों तक तो किसी को कोई समस्या नहीं हुई। बहुत सारे चैलेंजेस किए गए, हाई कोर्ट से लेकर के सर्वोच्च न्यायालय तक। 5 वर्षों तक तो किसी ने बाहर नहीं किया। क्या इसके पहले रीट की परीक्षा नहीं हुई थी? क्या तब हाई कोर्ट में अप्लाई नहीं किया गया था? किया गया था, लेकिन कोर्ट ने आदेश नहीं दिया था। तब तो सारी चीज़ें नियमों के अनुसार ही दिख रही थी। अचानक से कैसे सारा परिवर्तन हो गया, है ना। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने MHRD को भी अपने पक्ष में किया है, और वो भी हमारे तर्कों से, वो भी हमारे थॉट से पूरी तरीके से वाकिफ़ हैं, पूरी तरीके से
सहमत हैं, इसलिए आप सभी लोगों को महान्यायवादी इस बार न्यायालय में बहस करते हुए नजर आएंगे। आज का दृश्य बड़ा ही विहंगम होने वाला है, क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से महाधिवक्ता और केंद्र सरकार की तरफ से महान्यायवादी, ये दोनों लोग कोर्ट में आपकी केस की पैरवी करेंगे और बीएड के लिए रिलैक्स की मांग करेंगे। आप सभी लोगों को पूरी तरीके से पीआरटी में सम्मिलित किया जाए, इसके लिए पूरी तरीके से हम लोगों को आश्वासन प्राप्त हो चुका है, इसलिए आप लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। निश्चित और बेफिक्र होकर के चैनल को आप सभी लोग सहयोग करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और आप लोगों को पीआरटी में बहुत जल्दी ही अवसर प्राप्त होने चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर के। 20 अक्टूबर के पहले आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग बन रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग बनने के बाद तुरंत ही 2 दिन के भीतर अध्यक्ष और सारे सदस्य सभी लोग आ जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे, और आपकी प्रक्रिया को 1 हफ्ते के अंदर ही एक्सटेंड कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। तुरंत ही एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि सारे डिटेल्स, सारे फार्म की स्कैनिंग आदि की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। तो अब उनको कुछ ज़्यादा करना नहीं, सिर्फ एडमिट कार्ड आपके बनाने हैं, ठीक है ना। और मैं आप लोगों को बता दूं कि पूरी तरीके से आपकी जो OMR शीट होती है, जो आपका बुकलेट होता है, वो सारी चीज़ें आपकी जो है गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में छप भी चुकी हैं, ठीक है। तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ तैयारियां करनी है, क्योंकि आपके लिए वक्त बेहद कम होगा, और आप लोगों को 60 दिन पहले नहीं बताया जाएगा, एग्ज़ाम के 10-15 दिन पहले आप लोगों को बताया जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन आपका जो है एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो 1 हफ्ते पहले भी अगर गवर्नमेंट आपको बताएगी तो आप इसको चैलेंज नहीं कर पाएंगे। नई शिक्षा नीति के अनुसार ही आप लोगों की शिक्षा सेवा जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया है, उसका जो नियमावली है वो बनाया गया है, और इस नियमावली को शिक्षा विभाग ने मंजूरी दे दी है। साथ ही साथ कार्मिक विभाग तो मुख्यमंत्री जी के पास है, उनकी भी सहमति मिल गई है। अब इसको आगे फॉरवर्ड किया गया है, और पूरी टेक्निकल चीज़ों को सुधारने के बाद आप सभी लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है ना। और जैसे इसको पब्लिश किया जाएगा, आपको प्राथमिक में बीएड डिग्री धारक देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि यूपी सरकार को मिल चुका है 5 वर्ष का एलिजिबिलिटी में शिथिलता करने का एनसीटी का आदेश। कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। दूसरा, ये टीजीटी पीजीटी में आप लोगों को एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने के लिए मिलेगा कि अब आपके जो मतलब टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं होंगी, उसमें आपको एक शिक्षक पात्रता परीक्षा भी देखने के लिए मिलेगी। यूपीटीईटी अब 4 खंडों में कराया जाएगा, एक प्री प्राइमरी, एक प्राइमरी, एक अपर प्राइमरी और एक माध्यमिक, ठीक है ना। ये 4 लेवल पे आप सभी लोगों को ये परीक्षाएं देखने के लिए मिलेंगी। और जो माध्यमिक लेवल पे जो टीईटी होगी, ठीक है ना, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी, उसमें आप सभी लोगों को टीजीटी और पीजीटी दोनों की एलिजिबिलिटी प्रदान की जाएगी। तो अगर वो विद्यार्थी पास कर ले जाते हैं तो उनको टीजीटी और पीजीटी दोनों की एलिजिबिलिटी प्रदान की जाएगी। हालांकि इस बार तदर्थ शिक्षकों को इन चीज़ों से मुक्त किया जाएगा, क्योंकि उन्हीं के पदों की वैकेंसी है, लेकिन अन्य विद्यार्थियों के लिए ये प्रक्रियाएं आप सभी लोगों की बढ़ा दी जाएंगी, ताकि तदर्थ शिक्षकों के हितों की रक्षा की जा सके। मतलब विद्यार्थी इस बात को लेकर के चिंतित तो जरूर होंगे कि हम लोगों को शिक्षक पात्रता परीक्षा देनी पड़े और इनको विदाउट ऐसे मिले। तो भैया वो लोग 15-20 साल पढ़ा चुके हैं, एक्सपीरियंस के आधार पर वेटेज उनको दिया जा रहा है। अगर एक चीज़ें उनको निकाल दिया जा रहा है तो कोई इसमें लाग लपेट नहीं होना चाहिए। इन्हीं तमाम चीज़ों के लिए जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, मैंने आप सभी लोगों को बता दिया, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा समय ज़रूर लगा है, लेकिन अभी समय ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। बहुत जल्दी आप सभी लोगों को सारी चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो आप लोग तैयारियां शुरू कर दीजिए। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर लीजिए। और जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारी याचिका से जुड़ना चाहते हैं, वो भाई बहन, वो विद्यार्थी हमारी टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिका से जुड़ जाएं, क्योंकि अब आज की तारीख में आप सभी लोगों को, जितने लोगों को जोड़ना है जोड़ूंगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, इसी हफ्ते में आपका ये याची लिस्ट पूरी तरीके से कोर्ट में जमा हो जाएगा और उसके बाद इस पर सुनवाइयाँ शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। और चूँकि हमारे लायर महोदय इसमें अस्वस्थ चल रहे हैं, ठीक है, और वो हाई कोर्ट नहीं जा रहे हैं, और उम्मीद करता हूं कि 1-2 दिन में वो स्वस्थ होकर के पुनः हाई कोर्ट लौटेंगे और आप सभी लोगों की एक मजबूत पैरवी जो है वो संभव हो पाएगी। तो अभी आप लोगों को ईश्वर ने एक वरदान दिया है, एक अवसर दिया है, आप इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि 68 विद्यार्थियों को जिस तरीके से इसमें अवसर का लाभ मिला,
जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के लिए भी वो अवसर अपनी बाहें फैलाए खड़ा हुआ है। आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नोट्स आज चाहिए या आज का जुड़ना है तो आप सभी लोग 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी की, साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन की। एज रिलैक्सेशन केस का जो मामला है वो आप सभी लोगों का कल की डेट पे सुना जाएगा। ठीक है, अभी 21 से 40 वर्ष की अवस्था में ही आप लोगों को आवेदन करना है RO में। और जो विद्यार्थी जो भाई बहन हमारे एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहे थे, उन विद्यार्थियों को, उन भाई बहनों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोगों को चिंतित होने की भी आवश्यकता नहीं है। आप लोगों का मैटर पूरी तरीके से हाई कोर्ट में पड़ा है और हाई कोर्ट ने जो 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा था, कल उसकी सुनवाई है। ठीक, आप लोगों को अवसर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि अवसर नहीं मिलेगा। 1 महीने तक का फॉर्म भरने का समय है। OTR आप सभी लोग करके रखिए और जो चीज़ें होंगी आप सभी लोगों को तुरंत ही इस चैनल के माध्यम से बता दी जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर देंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपके यूपी कांस्टेबल और UPSI को लेकर के। देखिए, यूपी कांस्टेबल UPSI का विज्ञापन आप लोगों का 20 अक्टूबर के बाद कभी भी जारी किया जा सकता है। इसमें गवर्नमेंट की पूरी सहमति है, लेकिन अब इतनी बड़ी वैकेंसी है ना, और तो विद्यार्थियों का दबाव भी है भैया। 18 वर्ष से 22 वर्ष की अवस्था में उनको एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, है ना। और चुनावी मोड में गवर्नमेंट इतनी बड़ी भर्ती को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इसलिए आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपके हितों की रक्षा के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप सभी लोग भी चैनल को सहयोग करना शुरू करिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।